छोटी ऐसी कहानियों को लेकर आते हैं जो हमें जिंदगी जीने का फलसफा दे जाती है। आज एक ऐसी ही कहानी है, सबसे बड़ा पुण्य किसका। बहुत समय पहले रूपसेन नाम का राजा वर्धमान नगर में शासन किया करता था। एक दिन उसके दरबार में एक राजपूत आया। उसका नाम वीरवर था। उसने राजा से कहा कि उसे वह अपने अंग रक्षक के रूप में रख ले। राजा ने पूछा, इसके बदले में तुम क्या लोगे? वीरवर बोला, महाराज, मैं प्रतिदिन 1000 तोला सोना लूंगा। राजा चकित रह गया। उसने पूछा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? वीरवर ने उत्तर दिया, पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री। मात्र 4 लोगों के परिवार के लिए तुम्हें कितना खर्च चाहिए? 1000 तोला? क्या यह अत्यधिक नहीं है? फिर भी राजा ने वीरवर की मांग स्वीकार कर उसे अपना अंगरक्षक रख लिया। राजा ने कोषाध्यक्ष को आदेश दे दिया कि वीरवर को प्रतिदिन 1000 तोला सोना दे दिया जाए। उस दिन के बाद से वीरवर जब आवश्यकता होती राजा की सेवा में उपस्थित रहता। पूरी रात उनके कक्ष में उनकी रखवाली करता। इसके बदले प्रतिदिन उसे 1000 तोला सोना मिल जाया करता था। उसमें से आधा हिस्सा वह ब्राह्मणों में वितरित कर देता था। शेष हिस्से के 2 भाग करता था। एक भाग सन्यासी, बैरागी और अतिथियों में बांट देता था और दूसरे हिस्से से भोजन तैयार करवाकर पहले परिवार के लोगों को भोजन करवाता, फिर स्वयं भोजन करता। इस तरह दिन बीतते जा रहे थे। एक रात राजा को किसी के रोने की आवाज आई। राजा ने वीरवर को आदेश दिया, जाओ पता करके आओ कि इतनी रात कौन रो रहा है। वीरवर आवाज की दिशा में जाने लगा। आवाज एक मसान से आ रही थी। वह मसान में पहुंचा तो देखा कि वहां आभूषणों से लदी एक स्त्री जोर जोर से सिर पटक पटक कर रो रही है, किंतु उसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे। वह उसके पास गया और पूछा, देवी, आप कौन हैं और क्यों रो रही हैं? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं राजलक्ष्मी हूँ। मैं राजा रूपसेन के दुर्भाग्य पे रो रही हूँ। कुछ दिनों बाद मैं उसका महल छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि वहाँ अधर्म के कार्य हो रहे हैं। वो दरिद्र हो जाएगा और दुखी राजा 1 माह के भीतर ही मर जाएगा। वीरवर ने पूछा, देवी, उनके बचने का क्या उपाय है? राजलक्ष्मी बोली, पूर्व दिशा में जंगल में देवी का एक मंदिर है। यदि तुम वहां अपने पुत्र का शीश चढ़ा दो तो राजमहल पर दरिद्रता का साया भी नहीं पड़ेगा और वह 100 वर्षों से ज्यादा जीवित रहेंगे। इसके बाद वीरवर अपने घर आ गया और सोई हुई पत्नी को जगाकर सारी बातें बताने लगा। उसके पुत्र की आंखें भी खुल गईं और उसने भी सारी बातें सुन ली। वह उठकर बैठ गया और अपने पिता से बोला, पिताजी, आप निसंकोच मेरा शीश काटकर देवी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। आपकी हर आज्ञा मेरे सिरोधर्य है। उस पर अपने राजा के काम आना और देवी के समक्ष अपने प्राण न्योछावर करने से बड़ा कौन सा पुण्य होगा? वीरवर ने पत्नी से पूछा तो वह बोली, अपने पति की हर आज्ञा का पालन करना पत्नी का कर्तव्य है। आप जो भी निर्णय लेंगे मेरी सहमति उसमें होगी। उसके बाद बिना किसी विलंब किए चारों जंगल के मंदिर पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर चारों देवी माँ की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वीरवर बोला, देवी माँ, मैं अपने पुत्र का शीश तुम्हें समर्पित करता हूँ। मेरे राजा को 100 वर्ष का जीवन प्रदान करे। उसके बाद उसने तलवार के एक वार से अपने पुत्र का शीश धड़ से अलग कर दिया। यह देख उसकी पुत्री ने दुखी होकर उसी तलवार से अपना शीश भी काट लिया। अपने पुत्र और पुत्री की जीवन लीला समाप्त होते देख माँ से ना रहा गया। उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। अपना परिवार समाप्त होता देख वीरवर ने सोचा कि अब इस जीवन का क्या अर्थ, और उसने उसी तलवार से खुद का शीश भी काट लिया। अगले
अगले दिन जब यह समाचार राजा को प्राप्त हुआ तो वह उसी मंदिर में पहुंचा। वहां वीरवर के पूरे परिवार का शव देख वो बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि उसके कारण उसकी प्रजा के 4 लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे राजा होने का क्या लाभ? वह भी अपनी तलवार से अपना शीश काटने को हुआ। तभी देवी माँ प्रकट हुई और उसे रोक कर बोली, राजन, रुक जाओ, अपने प्राण मत दो। अपनी प्रजा के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। मुझसे जो चाहे वर मांग लो। राजा ने वीरवर और उसके परिवार का जीवन मांगा। देवी ने तथास्तु कहा और वीरवर का परिवार जीवित हो गया। तो क्या आप बताएंगे कि सबसे ज्यादा पुण्य किसे मिला? सबसे बड़ा बलिदान किसका था? दरअसल सबसे ज्यादा पुण्य राजा को मिला, क्योंकि सेवक द्वारा राजा के लिए अपने प्राण अर्पित करना उसका धर्म था। लेकिन राजा द्वारा सेवक का जीवन दान मिलना बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए कहते हैं ये छोटी छोटी कहानियाँ जिंदगी के बहुत बड़े बड़े मतलब सिखा जाती है। तभी तो हम साथ में कहते हैं, वाह जिंदगी।